Hello, fifth class students. Today I will continue chapter number 14, data handling, and today I will explain you worksheet number 3 of chapter number 14, data handling. वर्कशीट 1 हमारी हो गई थी. अब वर्कशीट 2 जो है इसमें आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कॉपी में करना है, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी वो आपको. The circle graph shows a family of 4 planning a vacation to the backwaters of Kerala. The total expenditure of the trip is rupees 50,000. मतलब ये एक सर्कल ग्राफ दिया है यहाँ पे आपको, ठीक है. जो वैकेशन की यहाँ पे प्लानिंग बताई गई है कि वैकेशन के लिए जा रहा है कहाँ पर, केरला. द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रिप इज 50,000 रुपीज. तो ये कितने का खर्चा कर रहे हैं इस केरला की ट्रिप के लिए? 50,000 रुपीज का. तो रिफर टू द फॉलोइंग की एंड आंसर द गिवन बिलो. तो हमें ये जो दिया है इनके आंसर्स देने हैं यहाँ पर, ठीक है. तो आप ये यहाँ पर सर्कल ग्राफ देख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है. तो इसमें क्या क्या खर्चा कर रहे हैं वो? तो ट्रेन टिकट का, साइट सीइंग का, होटल स्टे का और शॉपिंग का, ये 4 तरह के खर्चे कर रहे हैं. और उनका खर्चा है, वो कितना टोटल खर्चा कर रहा है? रुपीज 50,000 का, ठीक है. तो ब्राउन वाला जो है वो क्या है? ट्रेन टिकट. तो ट्रेन टिकट के लिए हमें बताना है कि इसको इन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, तो कैसे लिखेंगे? ट्रेन टिकट के लिए उन्होंने कितना खर्चा किया, तो यहाँ पर अपन टोटल काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है. तो ट्रेन टिकट जो है वो कौन से कलर में? ब्राउन में. तो ब्राउन कितने? 1 2 3 4. तो आप यहाँ लिख देंगे ऊपर 4, और टोटल कितने हैं ये? 10. तो यहाँ पे नीचे लिख दिया 10. अब साइट सीइंग है, तो साइट सीइंग के लिए कौन सा कलर है? येलो. तो साइट सीइंग के लिए कौन सा? येलो. कितने? 1 2. तो हम ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में 2, और ये टोटल कितने हैं? 10. तो डेनोमिनेटर में लिख देंगे 10. ऐसे ही होटल स्टे के लिए, होटल स्टे के लिए कौन सा कलर है? ग्रीन. तो हम यहाँ देखेंगे ग्रीन कितने हैं? 1 2 3. तो ऊपर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 3 और डेनोमिनेटर में लिखेंगे 10, क्योंकि टोटल कितने हैं ये? 10. तो हमने लिख दिया 10. अब शॉपिंग ब्लू कलर का है, तो शॉपिंग कितने हैं? 1. तो न्यूमरेटर में लिखा 1 और टोटल 10 है, इसलिए नीचे लिखा 10, ठीक है. अब हाउ मच मनी, अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन साइट सीइंग, टिकट्स, होटल स्टे एंड शॉपिंग. अब उन्होंने पूछ लिया है कि सारी चीजों में उन्होंने कितने मनी खर्च की, कितने पैसे खर्च किए, वो यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है. तो अब हमें तो टोटल पता है कि इतना है, और इसका ये पता है कि इस रेशियो में उन्होंने पैसे खर्च किए, लेकिन हमें एग्जैक्ट मनी नहीं पता कि कितने किए. तो हमें निकालेंगे कि साइट सीइंग, सबसे पहले साइट सीइंग के लिए, साइट सीइंग के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए. तो टोटल उन्होंने कितना खर्चा किया? 50,000. तो हम यहाँ निकाल लेते हैं इसे के 50,000 इंटू साइट सीइंग के लिए कितना किया? 2/10. तो ऐसे लिखते 2/10. 0 से 0 कैंसल. अब इस 2 में इस 2 का 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10,000, ठीक है. तो साइट सीइंग के लिए उन्होंने 50,000 में से कितना खर्चा किया? 10,000 का. तो हमने यहाँ लिख दिया 10,000. अब टिकट्स के लिए उन्होंने कितना खर्चा किया? तो टिकट्स के लिए भी 50,000 में से ही खर्चा किया था. तो 50,000 इंटू कितना? 4/10. अब 0 में से 0 गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया. इस 4 का इस 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20,000. आप करके देख लेना. तो यहाँ लिख देंगे टिकट्स के लिए 20,000, ठीक है. अब होटल स्टे के लिए कितना किया? तो होटल स्टे के लिए भी 50,000 में से कितना किया हम निकालते हैं, कितना है? 3/10. तो यहाँ लिखा 3/10. 50,000 यहाँ टोटल है ना ये रुपीज. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15,000. तो हम यहाँ लिख देंगे होटल स्टे में कितना किया उन्होंने? 15,000. एंड शॉपिंग में कितना किया? तो 50,000 इंटू 1/10. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5,000. तो शॉपिंग के लिए कितना किया उन्होंने? 5,000, ठीक है. ऐसे करना है. अब हाउ मच मोर मनी विल बी स्पेंड ऑन द ट्रेन टिकट्स देन ऑन होटल स्टे. अब यहाँ ये बताना है
कि होटल स्टे में उन्होंने जितने पैसे खर्च किए हैं उससे कितने ज्यादा पैसे उन्होंने टिकट्स के लिए खर्च किए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि होटल में रहने के लिए उन्होंने 15,000 रुपीज मनी स्पेंड की थी और ट्रेन टिकट के लिए उन्होंने 20,000 मनी जो है वो स्पेंड की। तो यहाँ बताना है कि ट्रेन टिकट के लिए होटल स्टे से कितने ज्यादा पैसे उन्होंने खर्च किए। तो ट्रेन के लिए उन्होंने 20,000 किए थे, होटल के लिए 15,000 किए। तो होटल स्टे से कितने ज्यादा खर्च किए ट्रेन टिकट के लिए 15 और ये 20 है। तो 20 में से 15 गए तो 5,000 ज्यादा किए। तो यहाँ लिख देंगे हम 5,000। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो 20,000 में से 15,000, तो आपका आंसर आएगा 5,000। ठीक है। What will be the total expenditure on shopping and sightseeing? मतलब उन्होंने शॉपिंग और साइट सीइंग के लिए कितने रुपए खर्च किए। तो शॉपिंग के लिए उन्होंने किए 5,000 और साइट सीइंग के लिए किए 10,000। और 10,000 और 5,000 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15,000। ठीक है, ऐसे करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रेस्टोरेंट्स हैव कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटाबेस ऑन देयर सेल। ये यहाँ पे एक पाई चार्ट दी है 2, ये कपिल के रेस्टोरेंट का है और ये यहाँ अनुज का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इतनी इतनी चीजें हैं, इतने इतने रुपीस की है ना। तो ये जैसे पूरा ये पूरे कितने हैं 100, जैसे 30, 20, 25, 15 और 10, इन सबको आप प्लस करोगे तो कितने का है ये सब चीजें 100% है ये पूरा। और इसमें भी ये पूरा सर्कल कितने का है, इन सबको प्लस करोगे तो 100% का है ना। तो इफ द टोटल आइटम्स वर सोल्ड 1000 ईच फिल द टेबल गिवन। तो उन्होंने जो है क्या किया है कि दोनों ने कितने कितने रुपीज अर्न किए 1000 रुपीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे सैंडविच है और कपिल का रेस्टोरेंट का बता रखा है। तो सैंडविच कितने का है उसका 25। तो अपन ने क्या लिखा, ये पूरा कितने का है 100 का। तो अपन ने क्या लिखा सैंडविच कपिल के रेस्टोरेंट में कितने का है 25 का। तो अपन ने क्या लिखा 25/100 इंटू टोटल कितने हैं, कितने आइटम्स 1000। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 1000। अब 0 से 0 कैंसिल और 25 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250। ऐसे ही डोसे के लिए क्या दिया है यहाँ पर 15। तो अपन लिखेंगे 15/100 इंटू 1000। ये 1000 है ना यहाँ पर, इसीलिए तो 2 0 से 2 0 कट गए और 15 10 सा 150। अब मिल्क शेक के लिए कितना दिया है यहाँ पर 10। तो अपन क्या लिखेंगे 10/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 10 सा 100। जूस कितने का दिया है यहाँ पर 20। तो अपन लिखेंगे 20/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 10 सा 200। पास्ता कितने का है यहाँ 30। तो 30/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 10 सा 300। ऐसे ही अब अनुज के रेस्टोरेंट के लिए करेंगे। अनुज के रेस्टोरेंट में सैंडविच के लिए क्या दिया है, अनुज के रेस्टोरेंट में सैंडविच के लिए दिया है 40। तो अपन लिखेंगे 40/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 10 सा 400। अब डोसा के लिए क्या दिया अनुज रेस्टोरेंट में 10। तो अपन लिखेंगे 10/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 10 10 सा 100। नेक्स्ट है मिल्क शेक के लिए कितने दिए यहाँ पर 20। तो 20/100 इंटू 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 10 सा 200। अब नेक्स्ट है जूस के लिए कितने दिए यहाँ 15। तो 15/100 इंटू 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 10 सा 150। पास्ता के लिए कितने दिए 15। तो 15/100 इंटू 1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 10 सा 150। तो इस तरीके से आपको फिल करना था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में आपका कुछ कॉपी वर्क भी है जो आपको कॉपी में करना है। तो आपको लेट्स ट्राई 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपनी कॉपी में करना है, मैथ्स की कॉपी में। ठीक है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स यूज फॉर दिस सेंटेंस, डेवलप ए टेबल विथ टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको कॉपी में, जैसे मैंने क्वेश्चन नोट किया। अब इसमें क्या है
एक ये सेंटेंस दिया है द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ए वाले के लिए हमें सॉल्यूशन करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल लेटर्स यूज फॉर दिस सेंटेंस। एक लिस्ट बनानी है सारे लेटर्स की जो सेंटेंस के लिए यूज किए गए हैं। तो कौन कौन से लेटर का यूज हुआ है इसमें, टी का, एच का, सॉल्यूशन ए डाल के लिखना है आपको। कौन कौन से लेटर का यूज हुआ है, टी का, एच का, ई का, एस का, यू का, एन का, वापिस एस आ गया, एस पहले हम लिख चुके इसलिए वापिस नहीं लिखा, ई भी हम पहले लिख चुके इसलिए नहीं लिखा है, टी भी हमने पहले लिख लिया है इसलिए नहीं लिखा, एस भी हमने यहां लिख लिया इसलिए नहीं लिखा, है ना। आई तो नहीं लिखा तो इसलिए हमने लिखा आई, टी पहले लिख लिया है इसलिए नहीं लिखा, एच भी लिख लिया इसलिए नहीं लिखा, ई भी लिख लिया है इसलिए नहीं लिखा। अब डब्ल्यू लिखा है क्या, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का यूज हुआ है, ई का भी यूज हुआ है तो ई हम पहले लिख चुके हैं, एस भी पहले लिख चुके और टी भी पहले लिख चुके हैं। तो उन सारे लेटर्स को लिखना है जिन लेटर से मिलके ये जो है सेंटेंस बना है, ठीक है। एक अगर टी यहाँ पे 4 बार यूज हुआ है तो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, एच यहाँ पे अगर 2 बार यूज हुआ है तो एक बार ही लिखना है, अगर कोई लेटर ज्यादा बार यूज हुआ है तो उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलप अ टेबल विद टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करनी है टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का यूज करके। अब लेटर्स कौन कौन से हमारे पास, ये सारे लेटर्स है, डबल डबल नहीं लिखना है, एक एक बार ही लिखना है सारे लेटर्स को। तो हमने लेटर्स लिख लिया, हमारे पास ये लेटर्स है। अब टैली मार्क्स में देखना है कि लेटर कितनी बार है, तो टी यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे लिखेंगे टैली मार्क्स में, ऐसे लाइंस बना के, और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 4। एच कितनी बार है काउंट करते हैं, 1 और 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखना है 2। ई कितनी बार है, तो ई 1 2 3 4, ई 4 बार है इसलिए इसे लिखा 4 टैली मार्क्स में, और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 4। एच कितनी बार है, 1 2 3 4 बार इसलिए यहाँ लिखा 4। यू कितनी बार है, यू यहाँ पर एक ही बार मिलेगा आपको, तो यू लिखा 1 और 1। एन कितनी बार है, तो एन 1 2, एन 2 बार है, यहाँ लिखा 2। आई कितनी बार है, तो आई 1 टाइम ही है इसलिए लिखा 1 और डब्ल्यू कितनी बार है, 1 बार, तो इसलिए लिखा 1 और 1। तो आपकी टेबल क्रिएट हो गई, इसको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट आपको जो है लेट्स ट्राई सी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी। अब इसमें दिया है इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, एक क्लास के जो 36 स्टूडेंट्स है उसमें से 9 स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द एवी रूम। 9 स्टूडेंट्स कहाँ गए, एवी रूम में। 18 हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड, 18 स्टूडेंट्स कहाँ जा चुके हैं, प्लेग्राउंड में। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, और 9 कहाँ गए हैं, लाइब्रेरी में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट अ सर्कल ग्राफ, एक सर्कल ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसके अंदर से हमने बता दिया कि 18 स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं, ये 18 स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, 9 स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द एवी रूम, तो 9 स्टूडेंट्स कहाँ गए, एवी रूम में। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी, और रिमेनिंग मतलब जो 9 बचे हैं 36 में से वो कहाँ गए, लाइब्रेरी में। तो एक सर्कल चार्ट हमने यहाँ पर एक सर्कल ग्राफ यहाँ पर हमने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आशाज मंथली एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो टेकिंग स्केल ऑफ 1 फॉर ₹1000, ड्रॉ अ पाई चार्ट। आशा मंथली जो है कितना खर्चा करती है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो रेंट का खर्चा है उसका 8000, फूड का खर्चा है उसका 4000, क्लॉथिंग के लिए वो खर्च करती है 2000, और एजुकेशन के लिए खर्च करती है 2000। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो हमने एक सर्कल बनाया, उसमें हमने सबसे ज्यादा खर्चा है उसका रेंट का 8000, तो हमने लिखा 8000 रेंट पे खर्च करती है वो। अब 4000 फूड पे खर्च करती है, तो हमने यहाँ बता दिया 4000 वो फूड पे खर्च करती है। 2000 क्लॉथिंग, तो 2000 यहाँ क्लॉथिंग के लिए खर्च करती है, और 2000 एजुकेशन के लिए खर्च करती है। तो ऐसे इसको बनाना है, ये आप अपनी कॉपी में बनाएं, ठीक है। थैंक यू।